वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं मेरी प्यारी गणित उपचारात्मक कार्य पुस्तिका कक्षा 6 दिवस 19। टॉपिक है हमारा भाग कार्यपत्रक 1। पहला प्रश्न हमसे कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगर हम 12 में 3 से भाग देते हैं तो भागफल आता है 4 और शेषफल होता है 0। अब देखिए इसमें हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि कौन भाज्य है, कौन भाजक, कौन भागफल और कौन शेषफल। तो भाज्य वह संख्या होती है बच्चों जिसमें हम भाग देते हैं। भाजक वह संख्या होती है जिससे हम किसी संख्या में भाग देते हैं। भाग देने पर जो उत्तर आता है उसे हम भागफल कहते हैं। यदि कुछ बच जाता है तो उसे हम शेषफल कहते हैं। तो 12 में जब हम 3 से भाग देते हैं तो भागफल आता है 4 और शेषफल होता है 0। इसी तरह 24 में जब हम 4 से भाग देते हैं भागफल आएगा 6 और शेषफल आएगा 0। 40 में जब हम 8 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 5, क्योंकि 5 वट्ठे 40 होता है बच्चों। और 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 40 आ जाए तो 8 करने 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40। शेषफल कुछ बचा नहीं तो यहां भी 0। 36 में 6 से भाग देंगे तो देखिए 6 करने 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30। आंसर क्या आएगा हमारा 5 और शेषफल क्या होगा 0। नेक्स्ट कह रहा है 16 में 3 से भाग दिए तो 3 का पहाड़ा पढ़े, 3 पचे 15 और 1 हमारा बच जाएगा शेषफल। फिर कह रहा है 15 में 2 से भाग दीजिए तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 सत्ते 14 और 1 हमारा बच जाएगा शेषफल। 35 में 5 से भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 और शेषफल 0। 30 में 6 से भाग देंगे तो 6 पचे 30 और शेषफल 0। कार्यपत्रक 2 कह रहा है भाग है घटाव का खेल। यानी हम समझ सकते हैं जिस तरह हमने समझा था कि गुणा का मतलब क्या है, बार बार जोड़ना, उसी तरह से भाग का मतलब है बार बार घटाना। देखिए कैसे समझेंगे हम इसको। कह रहा है 30 में 6 से भाग देना है तो पहले बार हम 30 में से 6 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 24। फिर हम 24 में से 6 को घटाएंगे दूसरी बार तो क्या मिलेगा 18। फिर हम 18 में से 6 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 12। 12 में से 6 घटाएंगे फिर मिलेगा 6 और 6 में से 6 घटाएंगे 0। टोटल हमने कितनी बार घटाया देखिए 1 2 3 4 5 बार। कुल हमने कितनी बार घटाया 5 बार और शेषफल कितना है 0। तो हम क्या लिखेंगे 6 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा 5 बार, आ जाएगा 30 और शेषफल होगा 0। इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। देखिए हमने बार बार घटा के भाग को सीखा है तो यहाँ पे अब हमें करना है 5 से 48 में भाग देना है। तो देखिए पहली बार 48 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 43। फिर हम 43 में से दूसरी बार घटाएंगे तो 38। 38 में से 5 घटाएंगे 33। 33 में से 5 घटाएंगे 28। 28 में से 5 घटाएंगे 23। 23 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 18। 18 में से 5 घटाएंगे 13। 13 में से 5 घटाएंगे 8। 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों 3। तो कुल कितनी बार हमने किया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार हमने किया और शेष कितना बच गया हमारा 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेषफल देखिए 3। ठीक, और यहाँ पे हमने कैसे किया 5 9 हमने डायरेक्ट लिखा। देखिए यहाँ पे 5 9 45, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 4 गया 0। यहाँ भी हमारा सेम प्रोसेस, यहाँ भी हमारा सेम प्रोसेस। अब देखिए पहले हम यहाँ कर लेते हैं 3 पचे 15, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया 0। यहाँ पे हमारा शेषफल क्या आया 1। यहाँ पे हम करते हैं पहली बार घटाएंगे 13, दूसरी बार घटाएंगे आ जाएगा 10, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 7 में से 3 घटाएंगे 4 और 4 में से 3 घटाएंगे 1। तो कुल कितनी बार किया हमने 5 बार किया और शेष कितना बचा 1। नेक्स्ट कह रहा है कार्यपत्रक 3 दिए गए प्रश्नों को उदाहरण के माध्यम से हल कीजिए। अब देखिए यह है हमारा भाज्य 28 जिसमें हमें भाग देना है। यह है हमारा भाजक जिससे हमें भाग देना है। जो हमें उत्तर आएगा वो होगा भागफल और जो अंत में बचेगा वो होगा शेषफल। चलिए अब हम इसको समझते हैं। 4 से हमें 28 में भाग देना था तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 28 तक पहुंच जाए। तो 4 सते 28 तो हमने लिख दिया, 7 यहां लिख दिया
28 लिखा, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, तो शेषफल क्या बचा? कुछ नहीं। इस तरह से हमें करना है बच्चों। तो देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 27 आ जाए। 3 नवा 27, 7 में से 7 गया शून्य, 2 में से 2 गया शून्य। 4 का पहाड़ा पढ़िए 36 आ जाए। 4 नवा 36, तो यहां हमने लिख दिया 36, 6 में से 6 गया शून्य, 3 में से 3 गया शून्य। 7 का पहाड़ा पढ़िए 35 आ जाए। 7 बचे 35, 5 में से 5 गया शून्य, 3 में से 3 गया शून्य। 5 का पहाड़ा पढ़े कि 34 तक पहुंचे या 34 के नजदीक पहुंचे, तो 5 छक 30 और 5 सते 35, 35 ज्यादा हो जा रहा तो हम 6 बार ले जाएंगे। 5 छक 30, 4 में से शून्य गया 4, 3 में से 3 गया शून्य, तो शेषफल कितना बचा? 4, और भागफल कितना है? 6। यहाँ पे हमारा भाज्य है 36 और भाजक है 6, तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 छछवां के 36। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, छछवां के 36, 6 में से 6 गया शून्य और 3 में से 3 गया शून्य। 5 का पहाड़ा पढ़े 5 बचे 25, 5 में से 5 गया शून्य, 2 में से 2 गया शून्य। कार्यपत्रक 4 कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। 14 भागा 2 7, कैसे हल किया इसने? 2 से 14 में भाग दिया, 2 सते 14, यहाँ पे कुछ नहीं। 12 भागा 3 निकालना है, तो हम 12 में 3 का भाग देंगे, तो हो जाएगा 3 चौक 12, घटाएंगे तो यहाँ गया शून्य, यहाँ गया शून्य, तो क्या हो गया यहाँ पे आंसर हमारा? 4। 10 में 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, घटाएंगे कुछ नहीं, तो 2, हमारा आंसर आ गया भागफल 2। नेक्स्ट हम 25 में 5 से भाग देंगे, 5वां 25 यानी 5 गुणे 5 25, घटाएंगे कुछ नहीं कुछ नहीं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। 16 में 4 से भाग देना है बच्चों, 4 चौक के 16, घटाएंगे कुछ नहीं, आंसर क्या आ जाएगा? 4। 24 में 2 से भाग देंगे बच्चों, तो देखिए 2 एक करने, पहले एक बार ले जाएंगे 2, घटाएंगे, यहाँ बचेगा कुछ नहीं, यहाँ आएगा 4, 2 दूनी 4, कुछ नहीं, घटाएंगे कुछ नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। 30 में 5 से भाग देंगे बच्चों, तो आ जाएगा हमारा 5 छक 30, घटा देंगे कुछ नहीं, तो आंसर क्या आया? 6। 81 में 9 से भाग देंगे, तो 9 नवा 81, घटा देंगे कुछ नहीं, तो आंसर क्या आएगा? भागफल 9। 82 में 8 से भाग देंगे, तो 8 करने 8, कट जाएगा बच्चों, शेषफल क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 आया, तो 8 शून्यम 0, शेषफल क्या हो गया? 2, भागफल क्या हो गया? 10। कार्यपत्रक 5 यहाँ कह रहा है 42 चॉकलेट को 6 बच्चों में बराबर बांटना है। तो देखिए 42 को हमने 6 में बांटा, तो 42 भागा 6 यानी 7। कैसे किया इन्होंने? 6 सते 42, कुछ भी शेष नहीं बचा, तो हर बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली बच्चों? 7 चॉकलेट हर बच्चे को मिली। फिर करा अब यदि 60 चॉकलेट हैं और इन्हें 10 बच्चों में बांटना है, तो बताइए कितनी मिलेगी? तो पहले हम 60 में 10 से भाग देंगे, तो 10 छक 60, घटाएंगे आ जाएगा कुछ नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे 60 भागा 10, आंसर आ गया 6। तो हर बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेगी? 6 चॉकलेट मिलेगी। यहाँ पे बच्चों हमारा डे 19 का वर्कबुक जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डे 20